हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें हम देखेंगे ट्रिक टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री के ये ट्रिक और इजी वे टू सॉल्व, और ये मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देखेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिक टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको पूछे गए हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है, वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व भी करूँगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम, उस कंपाउंड को हम या उस सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक कह देते हैं। और अगर डायमैग्नेटिक की बात की जाए तो डायमैग्नेटिक होते हैं अगर उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। मीन्स a compound is diamagnetic if all its electrons are paired, and paramagnetic if any of its electrons are unpaired. For example, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच इज डायमैग्नेटिक। तो जब भी डायमैग्नेटिक की बात आ रही है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट करने के। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इनमें से कौन सा आयन है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप इसका आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब आयरन दिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव दिया हुआ है आपको। हमें पता है सबसे पहले हमें इसकी एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। आयरन 2 लिख लिया, 2 पॉजिटिव मतलब हमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें से निकालने हैं। बट हम देखते हैं पहले आयरन की कन्फिगरेशन क्या है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, और हम अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो ये बन जाता है आर्गन। आर्गन होते हैं 18, और 18 एटॉमिक नंबर, 18 3d6 और 4s2, ये उसकी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब Fe2, अगर हम 3D Fe की बात करें हैं 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे बोला है Fe2 पॉजिटिव, मीन्स 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से कम करने। तो 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑटोमेटिकली जो है निकल जाएंगे। अब रहे 3d6, अब हमने 3d निकालना है। 3d में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा आ गया आयरन 2 का। अब है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात की जाए तो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ली इसकी। क्रोमियम 24 है, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। क्रोमियम 2 पॉजिटिव है तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपने डिडक्ट कर दिए इसमें से। 4s2 के जितने भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल गए। तो अब रह गया 3d4, तो हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में फिल कर दिया, 1 2 3 4। अब उसी तरह आप देखिए नेक्स्ट का, अगर हम जिंक 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 3d10 एंड 4s2। तो ऑटोमेटिकली जब जिंक 2 पॉजिटिव है, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डिटेक्ट करने हैं, 2 हमने निकाल दिए, तो ये 3d10 आया। 3d10 मीन्स फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर कॉपर और एक है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारी 3d9 एंड 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन डिडक्ट हो गए और 9 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए। तो इसमें पूछा था विच इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसा कौन सा था जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और जिंक 2 पॉजिटिव की बात की जाए तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड हैं, और कॉपर 2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो डायमैग्नेटिक है, और आयरन 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है हमारे पास क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी कमीशन में पूछा गया है, क्योंकि जितने भी कमीशन
चाहे वो KVS का हो, चाहे TGT PGT, ये किसी में पूछा जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे, तो आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक है, बट किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो अटोमिक नंबर है पता होना चाहिए। अगर हम मैग्नीशियम की बात की जाए तो उसका अटोमिक नंबर हमारे पास 12 है। टाइटेनियम की बात की जाए तो उसका अटोमिक नंबर हमारे पास 22 है। वेनेडियम की बात की जाए 23 है, एंड आयरन है हमारे पास 26। तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये बन गया है नियॉन 10 ये हो गया, एंड 3s2। ठीक है, तो नियॉन 10 है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि ये फुली फील्ड है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने काउंट ही नहीं करने हैं, ये डिडक्ट हो गए। और 10 है मतलब ये फुली फील्ड है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारे पास, टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये है आर्गॉन 18। ठीक है, 18 to 20 एंड 22 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक, 3d2 एंड 4s2। ठीक है, अब देखो, अब टाइटेनियम 3 है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से कम करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दीजिए, तो डी का हमारे पास रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम डी ऑर्बिटल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मीन्स हमारे पास टाइटेनियम में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट करते हैं हम वेनेडियम की बात। वेनेडियम की अगर हम बात करें तो वेनेडियम 3 पॉजिटिव, और इसकी जो अटोमिक नंबर है 23 है, 23 अटोमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी हमारे पास, आर्गोन आगे 18 3s। हमें पता है कि 4s, आई थिंक यहाँ भी मैंने 3s लिख दिया है, 4s 4s और ये है 3d। हमें पता है कि 4s को पहले फिल किया जाता है और 3d को बाद में फिल किया जाता है, ये अलग कंसेप्ट है, ये बाद में आपको करवाऊंगी मैं। तो सबसे पहले आर्गन आ गया 18 to 20 हो गया, और 23 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हो गया 23। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन इनमें से कम करने हैं, 2 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, यहाँ पे रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3d में जब हम फिल करेंगे डी ऑर्बिटल में तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2। अगर हम डी की बात की रहे, डी सेक्शन आयरन का जो अटोमिक नंबर है 26, आर्गोन, ठीक है 4s2, 20 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब 3d में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। और इसकी अगर बात की जाए ये है फुली फील्ड, मतलब पेयर्ड हैं, ये सारे के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा आयरन 2 पॉजिटिव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ये करेक्ट आंसर है इसका, जिसमें जो है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह आप और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता चले तो आप पूछ सकते हैं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आई थिंक इससे पहले मैंने सिग्मा और पाइवन के कंसेप्ट भी समझाया था, ट्रिक समझाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तरह जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, उसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं सिखाऊंगी, क्योंकि
मैक्सिमम जो कमीशन टीजीटी पीजीटी होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही हम जो बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद हम अलग से करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट करेंगे। इसके बाद हम अभी ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।